हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज जो हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो कि है बाइनरी एडिशन के ऊपर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएं और यहां पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को सर्च करें और हमारे चैनल को जो है वो आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज की वीडियो पर, अपने टॉपिक पर, जो कि है बाइनरी एडिशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है बाइनरी एडिशन को समझाया है। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे तो आपको बाइनरी जो है बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और आप उसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने जो है पेंट पर, जहां पर हमने जो है ना इसको यहां पर डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, बाइनरी एडिशन होता क्या है? दो बाइनरी नंबर्स को आपस में जोड़ना। तो दोस्तों, दो बाइनरी नंबर्स को आपस में जोड़ना जो है उसके लिए कुछ फॉर्मूले यहां पर बनाए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं यहां पर फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीरो और जीरो को जो है आपस में सम करते हैं तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो जीरो आएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप जीरो प्लस वन करते हैं तो आपका आंसर वन आएगा। अगर आप दोस्तों वन प्लस जीरो करते हैं तो आपका आंसर फिर से वन आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप वन प्लस वन करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जो आंसर है वो जीरो आएगा विद वन कैरी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कैरी जो है वो वन कैसे होगा उसे आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों, अगर कभी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए वन प्लस वन, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो वन आएगा विद वन कैरी के साथ। हाँ जी दोस्तों, ये जो है बिल्कुल आप देख रहे होंगे जी, हर टीचर इसको नहीं बताता है, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैं आपका इसको जो है ना एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, बाइनरी एडिशन से पहले जो है हमने एक वीडियो बनाई है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम्स के ऊपर, और उसके ऊपर जो है हमने एक न्यू फॉर्मूले का जो है आपको यूज करके दिखाया है। तो दोस्तों, वो आपका आना चाहिए, आपको आना चाहिए। दोस्तों, ये बाइनरी एडिशन जो है वो आपके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, आपको मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था लास्ट टाइम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में, वो फॉर्मूला दोस्तों ये था कि यहाँ पर 8 बिट के लिए फॉर्मूला होता है। दोस्तों, हम राइट हैंड साइड से जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा 1, उसके बाद हमने लिखा 2, फिर दोस्तों हमने लिखा 4, फिर दोस्तों हमने लिखा 8। यहाँ पर दोस्तों हमारे डबल होते चले जा रहे हैं। हमने लिखा 8, फिर दोस्तों हमने लिखा यहाँ पर 16, फिर दोस्तों हमने लिखा यहाँ पर जो है वो 32, फिर दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा आपका 64, और दोस्तों लास्ट में यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 128। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा जो है वो 8 बिट का यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है 1010, और दोस्तों एक और बाइनरी नंबर सिस्टम है 11110। तो दोस्तों, अगर इन दोनों को मैं सम करूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि यार इस बाइनरी जो फर्स्ट वाला है, ये इसकी बाइनरी की जो है वो डेसिमल वैल्यू क्या है, ताकि मैं अपने आंसर को जो है वो यहीं पर वेरीफाई कर सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों एक बाइनरी नंबर है, इसको अगर मैं डेसिमल में सॉल्व करूंगा तो मैं इस फॉर्मूले के साथ इसको राइट हैंड साइड से लिखता जाऊंगा। तो दोस्तों, इसकी जो राइट हैंड साइड की पहली बिट है वो क्या है, 0 है। तो दोस्तों, मैं 1 के नीचे 0 लिखूंगा। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं तो आपको जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं दोस्तों 1 के नीचे लिखूंगा 0। उसके बाद दोस्तों दूसरी डिजिट है 1, तो मैं यहाँ पर 2 के नीचे लिखूंगा 1। उसके बाद दोस्तों फिर है 0, तो मैंने 4 के नीचे लिखा 0, और दोस्तों मेरे पास है 1, तो मैंने लिखा यहाँ पर 1। अगर दोस्तों यहाँ पर और कोई डिजिट्स होती तो मैं वहां पर लिखता चला जाता। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिन जिन के नीचे 0 हैं उन्हें आपस में जो है सम नहीं करना है, छोड़ देना है, और जिन जिन के नीचे 1 है उन्हें जो है आपस में सम करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर 8 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसका जो बाइनरी आंसर, वो डेसिमल आंसर आएगा वो आएगा 10। ये नंबर जो है वो आपका 10 है। अगर दोस्तों आपको बिलीव नहीं होता तो मैं विंडोज कैलकुलेटर पे जो है वो आपको लेके चलता हूं, और यहाँ पर जो है दोस्तों वो आप स्टैंडर्ड को प्रोग्रामर पर सेट करें और बाइनरी में जाएं, और यहाँ पर दोस्तों हमारा नंबर है 1010, तो 1010, और देखो दोस्तों डेसिमल में इसका आंसर कितना आ गया है, 10 आ गया। तो डेसिमल में दोस्तों कितना आंसर आ गया है,
10 आ गया है। तो हमने हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों बिल्कुल राइट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले का यूज जो है दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में होता ही होता है। ट्रेनर आपको बताता नहीं है, वीडियो में आपको फुल जानकारी नहीं देता है और वो घुमाता रहता है, आप सोचते रहते हैं यार इसका यूज कैसे हो रहा है। दूसरा जो दोस्तों इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा यूज है वो बाइनरी सबट्रैक्शन में है। मैं आपको दिखाऊंगा जी बाइनरी सबट्रैक्शन में इसका जो यूज है वो कैसे हो रहा है। यार अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आज आपको बाइनरी सबट्रैक्शन भी समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब इसी तरीके से मेरा यहाँ पर जो है वो ये वाला है, नीचे वाला नंबर है बाइनरी। अब मैं इसको भी दोस्तों यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पहली डिजिट जो दोस्तों राइट हैंड साइड से मेरी 0 है, तो 1 के नीचे 0 आ जाएगा, फिर 2 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 आ जाएगा, और एटलीस्ट 8 के नीचे भी 1 आ जाएगा। अब दोस्तों जिन जिन के नीचे 1 है उसे मेरे को आपस में सम कर देना है। तो 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, और 2 के नीचे 1 है। तो दोस्तों 8 + 4 12 + 2 मेरा हो गया यहाँ पर 14। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास आया वो हमारे पास कितना आया 14, और ये किस में आया दोस्तों डेसिमल में आया। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई मेरा जो बाइनरी है वो कितना है 111 और 0। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा डेसिमल कितना आया 14 आया। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि हम किस तरीके से इसका एडिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि भाई 0 और 0 कितना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है ऊपर और नीचे भी 0 है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 0 to 0 हमारा 0 ही होता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 + 1 कितना होता है 0 विद 1 कैरी। तो दोस्तों इसे हम कैसे यूज करेंगे, तो 1 + 1 का मतलब हो गया 0, और दोस्तों 1 कैरी का मतलब है कि ये जो है अब यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा आपका। ये इस तरीके से हम यहाँ पर कैरी का यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट्स हो गई, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले जो है वो हमने इन दोनों को, पहले ऊपर वाली को जो है वो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1 और 0 कितना होता है, तो आप यहाँ पर देखें 1 और 0 कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब दोस्तों हमारे पास जो 1 आया, अब इस 1 को इस 1 में हम क्या करेंगे फिर से प्लस करेंगे जो इन दोनों का आंसर आया। तो दोस्तों 1 + 1 कितना होता है, आपको पता है कि 1 + 1 जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर 0 आ गया और विद 1 कैरी के साथ। तो दोस्तों वो कैरी हमारा अब यहाँ पर आ गया। आपको दोस्तों समझ में आया, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, 0 0 0 हो गया, 1 और 1 जो है वो 0 होता है 1 कैरी के साथ। तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर आपका 1 लग गया। अब दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 और 0 कितना होता है हमारा 1 होता है। तो ये 1 आ गया। अब इन दोनों को आपस में सम करेंगे तो 1 और 1 कितना होता है दोस्तों आपका 0 विद 1 कैरी। तो 0 यहाँ पर आ गया और कैरी यहाँ नेक्स्ट में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आगे तो कोई और डिजिट्स है नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आना है 1 विद 1 कैरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 1 आ गया और कैरी जो है वो हमारा आगे चला गया। तो आगे दोस्तों नीचे कोई सॉल्व करने के लिए तो चीजें हैं नहीं, तो हम इस 1 को जो है ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों ये आंसर आने के बाद हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई ये आंसर हमारा सही आया है या रॉन्ग आया है। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है इस फॉर्मूले से मैं इसको वेरीफाई कराता हूँ, फिर कैलकुलेटर से आपको वेरीफाई कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जी भाई अब हमने जो है वो करना क्या है कि हमारा जो राइट हैंड साइड से आया है आंसर, इसको यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो डिजिट्स है वो है 0, तो 1 के नीचे आ गया। आपका मैं कलर थोड़ा सा चेंज ले लेता हूँ। तो 1 के नीचे दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया, फिर 2 के नीचे भी दोस्तों 0 आ जाएगा, फिर दोस्तों हमारी थर्ड डिजिट भी 0 है तो 4 के नीचे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखेंगे जी हमारी जो 4 डिजिट्स है वो 1 है तो 8 के नीचे आपका 1 आ गया। फिर दोस्तों हमारी 5th डिजिट्स भी इसके अंदर आई है जो कि 1 है तो दोस्तों 16 के अंदर भी 1 आ गया। अब आपने दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है कि जिन जिन के नीचे 1 आया है उनको आपस में जो है दोस्तों आपको सम कर देना है। तो यहाँ पर ओनली देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे 16 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 1 है, तो दोस्तों 16 और 8 को आप आपस में सम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है परफेक्ट आंसर आपका आएगा 24। तो यहाँ पर हमारा आ गया 24। तो दोस्तों अगर हम देखें कि इसका जो बाइनरी यहाँ पर निकल के आया, वो सॉरी डेसिमल जो निकल के आया है वो दोस्तों आया है 24 और इसका बेस आ जाएगा 10। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आंसर अपने आप ही वेरीफाई हो गया जी। 10 और 14 मतलब कि 10 और 14, 10 और 14 कितने होते हैं
24 ही तो होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि भाई आप अपने आंसर को भी किस तरीके से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा आसान तरीका है एग्जाम्स के अंदर। अगर आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, और ये हर कोई आपको अपनी वीडियो में नहीं बताता। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमने जो है वो डॉट में लिया है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो राइट हैंड साइड से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, वरना वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों डॉट वाला हम जो है वो कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 1 0 कितना होता है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जी 1 0 होता है 1। तो दोस्तों 1 0 का मतलब आ जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों 1 और 1 कितना होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 और 1 जो है वो 0 होता है 1 कैरी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो 1 और 1 हो जाएगा 0, और जो दोस्तों हमारा एक कैरी है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि पहले इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों 1 और 0 यहाँ पर जो है 1 और 0 हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1। अब ये 1 और ये 1 आपस में जो है वो सम होंगे। तो 1 और 1 कितना होता है दोस्तों 0, 1 कैरी के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 0, और उसके बाद दोस्तों अब जो यहाँ का कैरी होगा वो यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है कि भाई जो हमारा कैरी था अब वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद दोस्तों जो आपका ये डॉट था, डॉट यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, आपको लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया 1 और 1। तो दोस्तों पहले इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि 1 और 1 दोस्तों कितना हो जाता है। 1 और 1 होता है दोस्तों 0, 1 कैरी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो हमारा आ गया, यहाँ पर तो हमारा आ गया 0, और दोस्तों जो हमारा 1 कैरी आया वो हमारा यहाँ चला जाएगा नेक्स्ट में। आपको समझ में आया नहीं आया? देखो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये 1 आया, 1 और 1 कितना होता है पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 1 और 1 जो है वो हमारा कितना होता है 0 होता है 1 कैरी के साथ। तो दोस्तों 0 तो यहाँ पर आ गया और 1 जो है वो कैरी यहाँ आ गया। अब दोस्तों ये 0 और 0 जो है वो कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर अब आपने देखना है कि यहाँ पर ये 1 है और ये आपका जो है वो नीचे 0 है। तो दोस्तों 1 और 0 कितना होता है आपका, तो दोस्तों 1 और 0 होता है आपका 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब दोस्तों ये 1 और नीचे वाला 0 जो है वो आपका सॉल्व होगा। तो 1 और 0 कितना होता है, तो 1 और 0 होता है दोस्तों 1, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। अब उसके बाद दोस्तों आगे कैरी तो बचा नहीं कोई। तो दोस्तों अब कितना हुआ 0 और 1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 और 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है वो 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से कि 1 और 0 कितना होता है, तो 1 और 0 दोस्तों फिर से कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर आता हुआ। आप इस आंसर को जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई क्या हमारा आंसर ये सही है या रॉन्ग है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर की हेल्प के। तो दोस्तों अगर आपको बाइनरी एडिशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो पर कमेंट भी करें, और दोस्तों हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, जिसमें हम जो है इसी तरीके से इजी फॉर्मेट से आपको सिखाने वाले हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो आप इजी फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।